हेलो दोस्तों। आज हम जो है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल और धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। लोथल जो कि गुजरात राज्य में है, भोगवा और साबरमती नदी के तट पर, और धौलावीरा कच्छ की खाड़ी में है। अगर लोथल की हम बात करें तो लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, एक यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड, यानी व्यापारिक केंद्र हुआ ये करता था। लोथल को वहाँ की गुजरात की भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं, या मृतकों का स्थान कहते हैं, प्रेत का स्थान कहते हैं। लोथल को ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, यानी उसकी तुलना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों से की जाती है। और यहाँ की जो नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो दुर्ग टीला है, अब देखिएगा, मैं बार बार एक चीज़ कहा हूँ कि कॉमन बात ये है कि दुर्ग टीला जो है पश्चिम में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे दुर्ग टीला पूर्व में है। और यहाँ पे दुर्ग टीला के साथ साथ जो आपका ये नगर टीला है, इसको भी एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है। यानी एक अलग विशेषता आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे दुर्ग टीला पूर्व में है और नगर टीला के साथ ही दुर्ग टीला को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया गया है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, सहायक सड़कों, यहाँ के जो दरवाजे हैं सहायक सड़कों की ओर न खुल के किधर की तरफ खुल रहे हैं, मेन सड़कों की तरफ खुल रहे हैं। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र अपवाद है, एकमात्र एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मुख्य सड़कें किधर की तरफ खुल रही हैं, वो है मुख्य सड़कों की तरफ, जो दरवाजे हैं मुख्य सड़कों की तरफ खुल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि लोथल और जो है चौहंदड़ो, दो स्थान है, लोथल और चौहंदड़ो। यहाँ पे मनके बनाने वाले शिल्पियों के कारखाने हमें मिले हैं, मनके बनाने, और ढेर सारे मनके भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये उद्योग इस वाले क्षेत्र में पनपा था। साथ ही आप देखेंगे लोथल और कालीबंगा, यहाँ युगल समाधान की जो है कि चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर यज्ञ कुंड मिले हैं, हवन कुंड यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा लोथल से ही एक विशेष मृदभांड मिला है, यानी मिट्टी का बर्तन मिला है, जिस पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी अंकित है। चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी अंकित है। और यहाँ पे मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मुहरें मिली हैं। फारस की एक मुहर मिली है जिस पे 2 मुहे राक्षस का अंकन है। ये देखिएगा, 2 मुहे राक्षस, यानी ऐसी चीज़ें उस समय आना शुरू हो गई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। परफेक्ट सभ्यता है। अगर हड़प्पा सभ्यता की निरंतर की बात करें, यानी जो है उसकी आगे की बात करें, बहुत सी चीज़ें आज भी हमें वो दिखाई देती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक का चिन्ह लिया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही, हल के साक्ष्य वहीं से जो है आपको मिले हैं, जो आज भी हमारे गांव में इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा आप देखेंगे मिट्टी के नाव के 5 मॉडल मिले हैं, यानी जो नाव है उसके जो है 5 मॉडल मिले हैं। इसके अलावा नोक की तरफ छेद वाली सुई मिली है, यानी जिधर नोक होता है उधर ही छेद है, उधर ही सुई, वैसी सुई मिली है। खांचे वाला बर्मा मिला है, बर्मा यानी जिससे लकड़ी में छेद किया जाता है, या इसमें जो ड्रिल मशीन आज जो है हो गई है, पहले ये काम बर्मा का हुआ करता था। ठीक है। तांबे का कुत्ता, बैल, खरगोश और चिड़िया मिली है। शतरंज की गोटियां मिली है एवं बोर्ड मिला है। ये देखिएगा, शतरंज यानी जो है कि भारत में उस समय शतरंज आ चुका है। शतरंज की गोटियां और बोर्ड उस समय जो है मिल रहा है हड़प्पा सभ्यता में। भारत का प्राचीनतम खेल भी हम जो है कि इंडोर गेम की अगर हम बात करें तो शतरंज हमें दिखाई देता है। ठीक है। बाजरे के दाने मिले हैं, पक्की मिट्टी का चम्मच मिला है, घोड़े की एक पक्की मूर्ति मिली है, रंगाई के कुंड मिले हैं, यानी जिसमें जो है कि कपड़ों को रख के रंगा जाता था, ऐसी जो है रंगाई के कुंड मिले हैं। सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली मिली है। इसके अलावा लोथल से प्राप्त मृदभांड पर बत्तख का चित्रण भी सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं लोथल में ये चीज़ें मिली है। तो हमने हड़प्पा को देखा, हमने जो है मोहनजोदड़ो को देखा, हमने कालीबंगा को देखा, अब हमने लोथल को देखा। अब ये सारे कंक्लूजन आपको बताएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, वहाँ का नगर नियोजन कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का खान पान कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसा था, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। चलिए हम धौलावीरा की तरफ बढ़ते हैं। धौलावीरा यह भी कहाँ पे है, भारत के गुजरात राज्य में है। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अच्छा, धौलावीरा के नगर नियोजन की एक विशेषता, अलग विशेषता आपको दिखाई देगी कि धौलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ है।
हर जगह आप देख रहे हैं 2 भागों में बटा हुआ है। कॉमन बात यह है कि पूर्वी टीला नगर टीला होता था और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला हुआ करता था, और दुर्ग टीला जो है सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता। लेकिन कहीं कहीं अपवाद आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने एक चीज़ देखा कि लोथल में जो नगर टीला है वो पश्चिम की तरफ पाया जा रहा है और दुर्ग टीला पूरब की तरफ पाया जा रहा है, और सारा जो है कि एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसी तरह धौलावीरा की हम बात करें तो यहाँ पे 3 भागों में नगर बटा हुआ है, पूरब, पश्चिम और बीच वाला। तो बीच वाला जो है वो आपका दुर्ग टीला है, और दुर्ग टीला ही यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और यहाँ पे धौलावीरा में श्वेत प्रस्तर खंड यानी जो है कि पत्थर के खंड बहुतायत मात्रा में मिले हैं, और धौलावीरा से 16 कृत्रिम जलाशय यानी जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था, जल के वो वर्षा के जल को स्टोर करके रखा जाता था, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिली है। जिसमें वर्ष भर जो है कि क्या है, तालाब की तरह हम बात कर सकते हैं कि तालाब जो है कि यहाँ पे बनाए गए थे, कृत्रिम जलाशय। यहाँ से सर्वाधिक बड़ा लिपि वर्ण मिला है, यानी जिस पे जो है कि लिखी जाती थी, जैसे स्लेट वगैरह होता था, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिली है। मिट्टी के कंघे मिले हैं, और सबसे बड़ी बात है धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और दर्शक दीर्घा के लिए यहाँ पे ईंटों के बनाए हुए चबूतरे आपको मिलते हैं। ठीक है, धौलावीरा से 6 प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं, अर्थात ऐसी कब्रें जिनमें एक भी मानव कंकाल नहीं पाया गया है। ये समाधि किसी विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान के लिए बनाई गई होंगी। यहाँ पे 2 बरसाती नदियों के जो है साक्ष्य मिलते हैं, मनसर और मनहर। साथ ही साथ यहाँ बताया जाता है कि यहाँ की जनसंख्या उस समय लगभग 20,000 के आसपास होती थी। आज से 3,500 साल पहले धौलावीरा की जो जनसंख्या थी लगभग 20,000 के आसपास थी। अभी वहाँ से एक जो है कि एक पेड़ का साक्ष्य मिला है, पीपल के पेड़ का साक्ष्य मिला है, उसका जीवाश्म मिला है, जो लगभग 17.60 करोड़ वर्ष, यानी अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें देखी। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो आप कंपटीशन देखते हो, आप देखते हो 11 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और 5 लाख बच्चे लगभग जो है पीटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, और 12,000 बच्चे उसमें से मेंस क्वालिफाई करते हैं। इसमें से ये जो 12,000 क्वालिफाई करते हैं, ये 5 लाख बच्चों में नहीं होते हैं। अगर बात मैं करूं, अगर गंभीर कंपटीशन की बात करूं, तो लगभग 50,000 बच्चों में ही आपका कंपटीशन है। और जो 12,000 क्वालिफाई करते हैं, उसमें से 3 से 4,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेंस का कोई आइडिया ही नहीं होता, उनका पीटी क्वालिफाई, यानी मेंस में आपका कंपटीशन 7 से 8,000 बच्चों में ही रह जाता है। और फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 2 से 2,500 बच्चों का जो है इंटरव्यू होता है। फाइनल सिलेक्शन आप जानते हैं लगभग 1,000 सीटें होती है। तो आप अगर गंभीरतापूर्वक तैयारी करेंगे तो 50,000 बच्चों से ही आपका कंपटीशन होगा। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।